मित्रों, क्या आपने कभी सोचा है कि एक भूखे कुत्ते को रोटी खिलाने से केवल पुण्य ही नहीं बल्कि भविष्य बदल सकता है? यह सिर्फ दया का भाव नहीं बल्कि एक गहरा रहस्य है जो हमारे धर्म ग्रंथों में छुपा है। मित्रों, पुराणों में वर्णित है कि संसार का कोई भी कर्म व्यर्थ नहीं जाता। एक सूखा हुआ पत्ता भी जब पैर से गिरता है तो उसका भी कोई कारण होता है। हिंदू धर्म में हर कार्य का एक आध्यात्मिक प्रभाव होता है। यह ब्रह्मांड कर्मों के अदृश्य सूत्रों से जुड़ा हुआ है। मनुष्य जो बोता है वही काटता है, पर कई बार यह फल तात्कालिक नहीं बल्कि मृत्यु के पार दिखाई देता है। मित्रों, प्राचीन धर्म ग्रंथों में एक अत्यंत रहस्यमय तथ्य का उल्लेख मिलता है। यदि कोई व्यक्ति प्रतिदिन एक भूखे कुत्ते को रोटी खिलाता है तो वह केवल एक प्राणी की भूख नहीं मिटा रहा बल्कि अपने भविष्य, अपने पुनर्जन्म और यहां तक कि मृत्यु के बाद की यात्रा को भी सुगम बना रहा होता है। यह बात सुनने में साधारण लग सकती है। कुत्ते को रोटी खिलाना, क्या कोई सोच सकता है यह छोटा सा कर्म किसी मनुष्य को यमलोक में सुरक्षा दिला सकता है? तो मित्रों, प्रश्न यह उठता है कि क्या यह सच है या महज एक धार्मिक कल्पना? लेकिन जब हम गरुड़ पुराण, स्कंद पुराण और पद्म पुराण जैसे ग्रंथों को पढ़ते हैं तो पाते हैं कि कुत्ता मात्र एक जानवर नहीं बल्कि वह धर्म का प्रतीक है। यमराज के वाहन के रूप में उसका उल्लेख आता है। तो क्या आपने कभी किसी भूखे कुत्ते को रोटी खिलाई है? शायद यह सामान्य लगने वाला कार्य आपके भविष्य, आपकी मृत्यु और आत्मा की यात्रा से गहराई से जुड़ा हो। तो मित्रों, आज हम आपको एक ऐसी कथा सुनाने जा रहे हैं जो गरुड़ पुराण, पद्म पुराण और स्कंद पुराण की शिक्षाओं पर आधारित है। इस कथा का हर मोड़ आपको सोचने पर मजबूर कर देगा कि जिसे आपने आज तक एक आम बात समझकर टालते आए हैं, वही चीज आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। जी हां मित्रों, बिल्कुल सही सुना आपने। आज की यह छोटी सी वीडियो आपके आने वाले भविष्य को पूरी तरह बदल सकती है। कभी आपने अनुभव भी नहीं किया होगा कि एक कुत्ते को रोटी खिलाने के पीछे इतना बड़ा रहस्य हो सकता है। तो आइए मित्रों, जानते कि आखिर कुत्ते को रोटी खिलाने से क्या होता है। पर इसे शुरू करने से पहले आपसे आग्रह है कि इस वीडियो को एक लाइक करके कमेंट जय श्री हरि विष्णु अवश्य लिखे। साथ ही इस वीडियो को आखिरी तक अवश्य देखे, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान हमेशा विष के समान होता है। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की इस ज्ञानवर्धक प्रस्तुति की। मित्रों, प्राचीन भारत के एक छोटे से गांव जिसका नाम सत्यपुर था। यह गांव साधारण था, पर यहां की हवा में धर्म, भक्ति और कर्म की गूंज थी। मिट्टी की सौंधी खुशबू और तुलसी के पौधों से सजे आंगन इसकी आत्मा थी। पर मित्रों, इस गांव में एक व्यक्ति ऐसा था जो बाकी सबसे अलग था, जिसका नाम था हरिदेव। हरिदेव एक निर्धन ब्राह्मण था। शरीर दुर्बल, वस्त्र पुराने, पर मन अद्भुत तेज से भरपूर। उसके पास न संपत्ति थी, न कोई बड़ा परिवार। फिर भी गांव के बाहर बने छोटे से कुटिया में वह हर दिन एक ही नियम से जीवन जीता था। ब्राह्म मुहूर्त में उठना, गंगा जल से स्नान, वेद पाठ, संध्या वंदन, फिर भिक्षाटन और जो कुछ मिले उसमें से पहला भाग प्राणियों के लिए। उसके घर की देहरी पर हमेशा दो प्राणी पहले दिखाई देते, एक बूढ़ी गाय और कुछ भूखे पर वफादार कुत्ते। हरिदेव रोज इन्हें सबसे पहले रोटी खिलाता, फिर जो बचता वही स्वयं खाता। पर मित्रों, यह सब देख गांव के लोग उसे इससे पागल ब्राह्मण कहते थे। वो कहते, अरे देखो, जिसे खुद खाने को नहीं मिलता वो कुत्तों को राजा बना रहा है। सत्यपुर के अधिकतर लोग अब भौतिकता में लिप्त हो गए थे। धर्म अब केवल पर्वों और कर्मकांडों तक सीमित रह गया था। अहंकार, धन और सामाजिक मान बढ़ाने की दौर में वसुदेव जैसा सरल व्यक्ति उपहास का पात्र बन गया था। किसी ने कभी नहीं सोचा कि वह ब्राह्मण रोज रोटी केवल भूख के लिए नहीं बल्कि किसी अदृश्य उद्देश्य के लिए देता है। एक रहस्य जो किसी को नहीं पता था। हरिदेव का यह व्यवहार यूं ही नहीं था। वह वर्षों पूर्व अपने गुरु से एक रहस्य सुन चुका था। कुत्ते को रोटी खिलाना आत्मा को मृत्यु के समय वैतरणी पार कराने की शक्ति देता है। ये प्राणी उन रूपों में होते हैं जो हमें पहचानने नहीं देते, पर वे हमारे कर्मों को गिनते रहते हैं। मित्रों, गांव को तो यह बात नहीं पता थी, पर हरिदेव को विश्वास था कि जिस दिन उसका अंतिम समय आएगा, ये रोटियां उसे अकेला नहीं मरने देंगी। फिर एक दिन सत्यपुर के शांत जीवन में एक रहस्यमय मोड़ आया। सुबह का समय था।
हल्की धुंध गांव के ऊपर तैर रही थी। मंदिर की घंटियों की मधुर ध्वनि वातावरण में गूंज रही थी। तभी गांव के मुख्य द्वार पर एक वृद्ध साधु प्रकट हुआ। सिर पर जटा, शरीर पर मृगचर्म, हाथ में कमंडल और त्रिशूल। उसके नेत्र स्थिर और गहरे थे, मानो ब्रह्मांड के हर रहस्य को जान चुके हों। गांव वालों ने उन्हें देखा और कुछ पल के लिए ठिठक गए। कुछ श्रद्धालु आगे बढ़े, चरण स्पर्श किए, पर साधु ने किसी से कोई शब्द नहीं कहा। उनका मार्ग सीधा गांव के किनारे उस कुटिया की ओर था जहां हरिदेव निवास करता था। मित्रों, साधु जब कुटिया के पास पहुंचे तो देखा हरिदेव हर दिन की तरह रोटियां बेल रहा था। बाहर वही कुत्ते बैठे थे, आंखों में शांत प्रतीक्षा लिए। साधु बोले, हे ब्राह्मण, तेरा यह व्यवहार मैं कई युगों से देख रहा हूं। तू इन प्राणियों को क्या समझकर खिला रहा है? हरिदेव ने साधु को प्रणाम किया और उत्तर दिया, ये भूखे हैं, अतिथि हैं और मेरे कर्मों के साक्षी हैं। रोटी देना मेरा धर्म है। साधु मुस्कुराए, पर उनकी आंखों में कोई असामान्य तेज चमक उठा। धर्म की परीक्षा जब आती है तब केवल शब्द नहीं, त्याग भी मांगता है। क्या तू हर स्थिति में इन्हें भोजन देगा? मित्रों, हरिदेव ने बिना एक क्षण रुके कहा, जब तक मेरी सांस चलेगी मैं रोटी दूंगा, चाहे मेरे पास एक बचे या शून्य हो जाए। साधु ने कहा, तो सुन, आज मैं याचक बनकर आया हूं। मुझे वही रोटी चाहिए जो तू आज तक अपने लिए बचा कर रखता है, और देखना उस समय भी तेरे द्वार पर वही कुत्ते होंगे, भूखे और प्रतीक्षारत। मित्रों, यही थी परीक्षा। एक ओर साधु अतिथि, त्याग और तप का प्रतीक, दूसरी ओर भूखे कुत्ते उपेक्षित पर धर्म के गुप्त प्रहरी। शाम का समय था, आसमान पर नारंगी रंग फैल रहा था, पक्षी अपने घोंसलों को लौट रहे थे। हरिदेव ने भिक्षा में जो कुछ पाया था उससे मुश्किल से 4 रोटियां बनी थीं। शरीर थका हुआ था, 2 दिन से पेट भर भोजन नहीं मिला था, लेकिन जैसे ही रोटियां बनी वही पुराने साथी 4 कुत्ते कुटिया के बाहर आ बैठे, आंखों में उम्मीद और पूंछ हिलाते हुए मानो कह रहे हों, आज भी हमें भूले तो नहीं। हरिदेव मुस्कुराया, 2 रोटियां उन्होंने उनके सामने रख दी। मित्रों, तभी पीछे से साधु की गंभीर आवाज आई, हरिदेव, मेरी भूख भी प्रतीक्षा में है, क्या तेरे पास मेरे लिए कुछ है? क्षण भर को हरिदेव ठिठक गया। बची थीं केवल 2 रोटियां। अब सामने खड़ा था धर्म का प्रतीक साधु, दूसरी ओर थे वे प्राणी जो नित्य उसी पर भरोसा करते थे, और तीसरी ओर था स्वयं हरिदेव, जिसकी भूख अब हड्डियों तक चुभ रही थी। क्या करे हरिदेव? साधु को देना उसका कर्तव्य था, अतिथि देवो भव, पर इन कुत्तों का भी तो कोई अतिथि समान अधिकार था। दया धर्म का मूल है। हरिदेव ने बिना कुछ कहे रोटियां उठाईं, एक रोटी कुत्तों को दी, दूसरी रोटी साधु के चरणों में रख दी और स्वयं खाली हाथ बैठ गया। साधु ने पूछा, और तेरे लिए? हरिदेव मुस्कुराया, जिन्हें मैं हर दिन तृप्त करता हूं, आज यदि उनके हिस्से की भूख भी मैं ले लूं तो फिर रोटियां नहीं पाप खाऊंगा। भूख तो आज है, पर धर्म का मूल्य काल से परे है। मित्रों, यह सुनकर साधु की आंखें बंद हो गईं। वातावरण में एक अद्भुत कंपन फैला। तभी कुछ अद्भुत हुआ। चारों कुत्ते अचानक साधु के समीप जाकर बैठ गए। उनकी देह से प्रकाश फूटने लगा। वे कोई साधारण पशु नहीं थे, वे धर्मराज के दूत थे। प्राणियों के प्रति दया, त्याग और सेवा की परीक्षा लेने आए थे। साधु की वाणी गूंजी, हे हरिदेव, तू केवल भूख नहीं, अपना अहम भी हर दिन त्यागता है। तू जानता नहीं, तूने आज अपनी मृत्यु के बाद की सबसे कठिन यात्रा को सरल कर लिया है। उस रात वसुदेव अपनी चटाई पर लेटा तो शरीर थकान से जर्जर था, पर मन आश्चर्यजनक रूप से शांत। उसकी आंखें बंद होते ही उसे एक अद्भुत स्वप्न ने घेर लिया, ऐसा स्वप्न जो स्वप्न नहीं बल्कि किसी अनदेखी यथार्थ यात्रा जैसा था। हरिदेव ने खुद को एक लंबे अंधकारमय रास्ते पर पाया, पर वह अंधकार डरावना नहीं था, वह ध्यान जैसा गहरा था। उसके पैरों के नीचे कोई धरती नहीं थी, पर वह डग भरता जा रहा था। अचानक एक प्रकाश उभरा और सामने प्रकट हुआ एक विशाल द्वार, जिस पर संस्कृत में लिखा था, यमपुरी प्रवेश द्वार केवल वहीं पार जाए जो अपने कर्मों के साथ पूर्ण हो। द्वार के बाहर वही 4 कुत्ते खड़े थे, लेकिन अब वे साधारण प्राणी नहीं थे। उनकी आंखों में ब्रह्मांड का तेज था और शरीर स्वर्ण जैसे प्रकाशित। उनमें से एक ने कहा, हे वसुदेव, तूने रोटी नहीं धर्म बांटा है।
अब हम तुझे उस लोक में ले चलेंगे जहां आत्मा की अंतिम कसौटी होती है। वह द्वार खुला और हरिदेव के सामने प्रकट हुआ यमलोक। मित्रों, हरिदेव ने देखा एक और सुंदर पुष्प वाटिका जहां आत्माएं शांत मुद्रा में विश्राम कर रही थीं। ये वे थे जिन्होंने अपने जीवन में सेवा, करुणा और त्याग किया था। दूसरी ओर एक ज्वलंत नदी वैतरणी, जिसके पार जाने को पीड़ित आत्माएं तड़प रही थीं। वे चिल्ला रही थीं, हमें रोटी दे दो, हमें धर्म दे दो, कोई हमारे लिए तर्पण करे। ये सब देखकर हरिदेव सिहर गया। फिर आकाश से गूंजती एक गंभीर आवाज आई, हरिदेव। यमराज प्रकट हुए, गहरे श्याम वर्ण, रथ पर सवार, मृदु पर गंभीर वाणी। जो मानव हर दिन अपनी भूख से पहले किसी भूखे की भूख बुझाता है, वह मृत्यु के बाद स्वयं भूखा नहीं होता। तेरी वे रोटियां जो तूने कुत्तों को दी, असल में उन सूक्ष्म प्राणियों को मिली जिनका धर्मलोक से पार जाना तभी संभव था जब कोई जीवित उन्हें धर्म दे। हरिदेव की आंखें भर आईं, वह नतमस्तक हो गया। मित्रों, फिर यमराज ने आगे कहा, तेरी मृत्यु अभी नहीं आई है, पर आज तू जान गया कि तेरा हर छोटा सा त्याग, तेरा हर कुत्ते को दिया गया टुकड़ा तुझे मृत्यु के बाद उस पार ले जाने की शक्ति रखता है। जो ये बात इस धरती पर जान जाए, उसका जीवन व्यर्थ नहीं। फिर स्वप्न टूटा, पर आत्मा जाग उठी। हरिदेव की आंख खुली तो भोर हो चुकी थी, लेकिन उसके भीतर एक नया प्रकाश जल चुका था। उसने यमलोक को देख लिया था और जान लिया था कि भूख केवल शरीर की नहीं, आत्मा की भी होती है। मित्रों, कुछ दिन बीते। हरिदेव का स्वप्न धीरे धीरे उसके जीवन में परिवर्तन लाने लगा। अब वह न केवल कुत्तों को रोटी देता था, बल्कि हर भूखे की आंखों में प्रभु का अंश देखता था। गांव के लोग उसकी सरलता पर मुस्कुराते थे और कहते, बूढ़ू ब्राह्मण को पागलपन हो गया है, अब कुत्तों को भगवान समझता है। लेकिन फिर गांव के आकाश में अजीब परिवर्तन होने लगे। एक शाम गांव के पश्चिमी छोर पर एक काली घटा मंडराने लगी, पर यह कोई सामान्य मेघ नहीं था। उससे बिजली नहीं, भयानक चीखों की गूंज निकलती थी। पक्षी गांव छोड़कर उड़ गए, पशु व्याकुल हो उठे, गायों ने दूध देना बंद कर दिया और बच्चों को अकारण ही बुखार होने लगा। लोग डर गए, यह कोई बुरा संकेत है। फिर गांव के प्राचीन शिव मंदिर में एक दीपक था जो वर्षों से लगातार जल रहा था। यह मान्यता थी कि जब तक वह दीपक जलता है, गांव पर कोई संकट नहीं आएगा। पर एक रात अचानक वह दीपक बुझ गया। पुजारी भयभीत हुआ। गांव में यह खबर फैलते ही लोग अपने घरों में दुबक गए। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि यह सब क्यों हो रहा है। मित्रों, उस रात हरिदेव को फिर एक स्वप्न आया। उसमें वही 4 कुत्ते, अब गंभीर और गंभीरतम रूप में सखे सामने खड़े थे। उनमें से एक ने कहा, हे हरिदेव, यह संकट तुझे नहीं, तेरे गांव को घेरने आया है, क्योंकि इस भूमि पर सेवा लुप्त हो गई है, धर्म भूख से कांप रहा है और करुणा अब केवल शब्दों में बची है। तू जाग और उन्हें जगा, वरना अग्नि, रोग और मृत्यु इस गांव के द्वार खटखटा रहे हैं। हरिदेव की आंखें खुली। वह समझ गया, अब समय आ गया है गांव को जगाने का। वह उठ खड़ा हुआ, अपने छोटे झोले में कुछ रोटियां रखीं और गांव की गलियों में निकल पड़ा। हरिदेव गांव वालों को चेताता रहा। हर घर पर गया, हर व्यक्ति से कहा, सेवा करो, भूखे को रोटी दो, वरना यह भूमि शापित हो जाएगी। अब गांव जाग चुका था। प्रकोप ने आंखें खोल दी थीं। जहां हरिदेव के लिए पहले उपहास था, अब वहां सिर झुके थे। गांव के प्रधान ने पूरे गांव को मंदिर प्रांगण में एकत्र किया। हरिदेव को सबसे आगे बुलाया गया। लोगों ने हाथ जोड़कर कहा, हम अंधे थे, पर अब देख पाए हैं। जिन कुत्तों को हमने तुच्छ समझा, वे ही हमारे धर्म की परीक्षा थे। हमें क्षमा करें ब्राह्मण, और हमें मार्ग दिखाएं। हरिदेव ने कहा, पशु कभी मांगता नहीं, पर उसकी भूख बोलती है। जो उसकी भाषा समझे वही धर्मात्मा होता है। भूख चाहे मनुष्य की हो या पशु की, यदि देखकर भी अनदेखी की जाए तो वह पाप बन जाती है। मित्रों, हम आपको बता दें कि गरुड़ पुराण में स्पष्ट कहा गया है, जो मनुष्य किसी भूखे प्राणी को अन्न देता है, वह स्वयं के पापों का नाश करता है। विशेष रूप से यदि वह प्राणी कुत्ता हो, जो वफादारी, सेवा और प्रतीक्षा का प्रतीक है, तो उसे अन्न देना ऐसा है जैसे प्रेत योनि की आत्मा को तृप्त करना।